2000 में अमेरिका के ओहायो राज्य में हुआ एक ऐसा ट्रेन हादसा जिसे दुनिया के सबसे दुर्लभ और डरावने रेल दुर्घटनाओं में गिना जाता है। एक चुची 7 डिब्बों वाली ट्रेन सामान्य रफ्तार से चल रही थी। तभी ड्राइवर ने देखा कि आगे का ट्रैक सही से नहीं जुड़ा। 2001 में अमेरिका के ओहायो राज्य में एक ऐसा हादसा हुआ जिसे दुनिया के सबसे दुर्लभ और डरावने ट्रेन हादसों में गिना जाता है। एक ट्रेन जिसमें 34 से डिब्बे जुड़े हुए थे, सामान्य रफ्तार से चल रही थी। तभी ड्राइवर ने देखा कि आगे ट्रैक का पॉइंट सही से सेट नहीं है। लेकिन आसानी के चक्कर में उसने ट्रेन रोकने के बजाय गाड़ी को लो स्पीड ऑटोमेटिक मोड पर डाल दिया और खुद ड्राइविंग कैबिन से बाहर निकलकर हाथ से ट्रैक बदलने चला गया। उसे लगा सब कंट्रोल में है, मगर यहीं से शुरू हुआ असली खतरा। अचानक गाड़ी का गियर फास्ट स्पीड पर खिसक गया। ड्राइवर अभी ट्रैक तक पहुंचा भी नहीं था कि ट्रेन तेजी से भागते हुए उसी को पीछे छोड़ गई। घबराहट में उसने दौड़कर हैंडल पकड़ने की कोशिश की, मगर रफ्तार इतनी तेज थी कि वो बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ा। अब एक 3,000 टन वजन की बेकाबू ट्रेन बिना ड्राइवर के मुख्य रेलवे लाइन पर तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि 2 डिब्बों में जहरीला इंडस्ट्रियल वेस्ट और खतरनाक केमिकल्स भरे हुए थे। अगर जरा भी लीक होता तो पूरा इलाका तबाह हो सकता था। ड्राइवर किसी तरह कंट्रोल रूम पहुंचा और घटना की जानकारी दी, लेकिन जब उससे पूछा गया कि ट्रेन किस स्पीड से जा रही है तो उसने झूठ बोल दिया। बस 10 मील प्रति घंटा की स्पीड से धीरे चल रही है। यह सुनकर अधिकारी शांत हो गए। उन्होंने ज्यादा टेंशन नहीं ली, बस ड्राइवर को डांटा और बोला, गाड़ी लेकर पीछे से पीछा करो। साथ ही अगले स्टेशन पर खड़े एक रेलवे वर्कर को कहा गया कि आगे जाकर ट्रेन को रोकने की कोशिश करना। लेकिन असलियत कहीं ज्यादा खतरनाक थी। ट्रेन की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर जा चुकी थी। पीछे से पीछा करने वाले और आगे रोकने वाले दोनों ट्रेन के आने का इंतजार करते रहे। मगर जब तक सबको असली स्पीड का पता चला, सबके होश उड़ गए, क्योंकि सामने से एक और ट्रेन आ रही थी और उसमें बैठे थे सैकड़ों बच्चे। अगर दोनों ट्रेनों की टक्कर होती तो नतीजा सोचकर ही रूह कांप जाती। तुरंत अधिकारियों ने बच्चों वाली ट्रेन के ड्राइवर से संपर्क किया और उसे आदेश दिया कि जल्दी से ट्रैक बदल ले। तभी सामने से वो बेकाबू ट्रेन आधमकी तेजी से बच्चों वाली ट्रेन की तरफ बढ़ रही थी। मगर उस वक्त ड्राइवर ने हिम्मत नहीं हारी। अपने सालों के तजुर्बे से उसने गाड़ी को फुल स्पीड पर दूसरे ट्रैक की तरफ मोड़ दिया। दोनों ट्रेनें बस एक चक्के के फासले से बचीं। बच्चे तो बस हैरान होकर देख रहे थे। उन्हें पता भी नहीं था कि वे मौत से टकराकर लौटे हैं। इस हादसे ने पूरे अमेरिका को हिला दिया। मीडिया में चारों तरफ यही खबर गूंज रही थी। रेलवे के बड़े अफसर तुरंत इमरजेंसी मीटिंग में जुट गए। आखिर में फैसला लिया गया, एक दूसरी ट्रेन को आगे लगाकर इस बेकाबू ट्रेन की स्पीड कम की जाए और एक एक्सपर्ट ड्राइवर को हवा से अंदर उतारकर कंट्रोल वापस लिया जाए। यह मिशन बेहद खतरनाक था, लेकिन लगभग 30 साल के अनुभव वाले सीनियर ड्राइवर बूढ़े वांग ने यह जिम्मेदारी उठाई। अब सवाल यह था, क्या 3,000 टन की रफ्तार से भागती ट्रेन को रोका जा सकेगा, या ये दौड़ती हुई मौत पूरे शहर को तबाह कर देगी? लगातार जोरदार टकराव और झटकों के बाद आखिरकार बेकाबू ट्रेन की रफ्तार काफी कम हो गई। पहले जो सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटा थी, वो धीरे धीरे 3 मील प्रति घंटा तक गिर गई। इसी बीच हवा से उतारा गया एक्सपर्ट ड्राइवर भी ट्रेन की छत पर पहुंचने में सफल रहा। सबको लगा अब हालात काबू में है, लेकिन अचानक दोनों ट्रेनें फिर से जोरदार टकराई। भारी जड़त्व के कारण ड्राइवर को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। वो पीछे के डिब्बे से टकरा गया और दुखद रूप से उसकी मौत हो गई। अब ट्रेन को हैंड एंड कंट्रोल से रोकना था। बूढ़े वांग ने आंखों में दर्द संकल्प लिए ट्रेन को मुख्य ट्रैक से हटाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन का वजन और रफ्तार इतनी अधिक थी कि उनका प्रयास विफल हो गया। वो ट्रेन से टकराकर पलट गए और ट्रेन में भयंकर आग लग गई। इस दुखद हादसे में बूढ़े वांग की भी मौत हो गई। अब तक जो रिलीफ प्लान बनाया गया था वो पूरी तरह फेल हो चुका था। अत्यावश्यक स्थिति में रेलवे हेडक्वार्टर ने ट्रेन को डिरेल पटरियों से उतारने करने का प्लान बनाया, लेकिन चूंकि डिब्बों में खतरनाक पदार्थ भरे हुए थे, हजारों फायर फाइटर और सुरक्षा कर्मचारी तैनात किए गए। वो नजदीकी इलाके के लोगों को सुरक्षित निकालते हुए रेल ट्रैक पर विशेष डिरेल उपकरण लगाए। जब सब तैयार हो गया, सबकी सांसें थम गई, क्योंकि यह पूरी प्रक्रिया पूरा शहर बचाने या तबाह होने का मामला बन चुकी थी। फिर सामने आई एक और चौंकाने वाली चीज। बेकाबू ट्रेन के पीछे एक और ट्रेन थी। ये ट्रेन थी ड्राइवर लाओ हेई और उनकी नई साथी के साथ।
हाल ही में उनकी ट्रेन बेकाबू ट्रेन से टकराई थी और एक सुई जैसे पॉइंट की वजह से बच गई थी, लेकिन पिछला डिब्बा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। लाउहेई ने देखा कि बेकाबू ट्रेन का रियर कनेक्टर खुला हुआ है और इस कनेक्टर के जरिए वो अपनी ट्रेन को ट्रेन के पीछे लटकाकर वजन डाल सकते थे या धीरे धीरे इसे रोक सकते थे। उन्होंने तुरंत दिशा बदली और मदद के लिए दौड़े। इस मिशन में लाउडान ट्रेन चला रहे थे और उनकी साथी ट्रेन के कनेक्शन को ठीक करने में लगी थी। पहली कोशिश में गंभीर टकराव हुआ जिससे कनेक्टर टूट गया और उनकी साथी को आंखों में चोट लगी, लेकिन समय कम था। उन्होंने दूसरी कोशिश की और सफलता मिली, लेकिन कनेक्टर फिक्स करते समय साथी की टांग फंस गई। उसने रेलिंग पकड़कर खुद को छुड़ाया, लेकिन अब वह सामान्य रूप से चल नहीं सकती थी। अब अगले शहर तक केवल 5 मील बचे थे और बेकाबू ट्रेन 5 मील प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रही थी। और सबसे खतरनाक बात, आगे बड़ा सर्पिल ट्रैक व तेल के भंडार वाले क्षेत्र थे। अगर ट्रेन की रफ्तार 30 मील प्रति घंटा से अधिक रही तो ट्रेन पलट सकती थी और परिणाम अकल्पनीय होता। सभी की सांसें थम गई। सारा भरोसा लाउडान और उनकी साथी पर था। लाउडान ने पूरी एकाग्रता के साथ हैंडल और ब्रेक पर नियंत्रण रखा। ट्रेन की स्पीड थोड़ी कम हुई, लेकिन फिर बढ़ने लगी। अंततः लाउडान ने छोटी सी जोखिम वाली योजना अपनाई। लाउजे ट्रेन चला रहा था और लाउडान खुद ट्रेन की छत पर तेज रफ्तार में चलकर हर डिब्बे को ब्रेक लगाते गए। अगर थोड़ी सी भी चूक होती तो वे अपनी जान गंवा देते, लेकिन उनके प्रयास से ट्रेन की रफ्तार 10 मील प्रति घंटा तक आ गई। लगातार जोरदार टकराव और झटकों के बाद बेकाबू ट्रेन की रफ्तार काफी कम हो गई। पहले जो सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटा थी, वो धीरे धीरे 4 मील प्रति घंटा तक गिर गई। इसी बीच हवा से उतारा गया ड्राइवर भी ट्रेन की छत पहुंच गया। सबको लगा कि अब हालात काबू में है, लेकिन अचानक दोनों ट्रेनें फिर से जोरदार टकराईं। भारी जड़त्व के कारण ड्राइवर को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। वो पीछे के डिब्बे से टकराकर दुखद रूप से मृत हो गया। अब ट्रेन को हैंड ऑन कंट्रोल से रोकना था। बूढ़े वांग लाओवांग ने आखिरी कोशिश की, ट्रेन को मुख्य ट्रैक से हटाकर रोकने की, लेकिन ट्रेन का वजन और रफ्तार इतनी अधिक थी कि उनका प्रयास विफल रहा। वे ट्रेन से टकराकर पलट गए और ट्रेन में भयंकर आग लग गई। यही उनकी अंतिम लड़ाई साबित हुई। रिलीफ प्लान पूरी तरह फेल हो गया। अब रेलवे हेडक्वार्टर को डिरेल, पटरियों से उतारने का प्लान अपनाना पड़ा। चूंकि डिब्बों में खतरनाक पदार्थ थे, हजारों फायर फाइटर और सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। नजदीकी इलाके के लोगों को सुरक्षित निकाला गया और रेल ट्रैक पर विशेष डिरेल डिवाइस लगाए गए। सब तैयार थे और अब ट्रेन पूरा शहर खतरे में डाल सकती थी। तभी एक और चीज सामने आई। बेकाबू ट्रेन के पीछे एक और ट्रेन थी। इसमें थे ड्राइवर लाओहे और उनकी नई साथी। हाल ही में उनकी ट्रेन बेकाबू ट्रेन से टकराई थी और एक सुई जैसे पॉइंट की वजह से बच गई, लेकिन पिछला डिब्बा पूरी तरह क्षतिग्रस्त था। लाओहे ने देखा कि बेकाबू ट्रेन का रियर कनेक्टर खुला हुआ है और अपनी ट्रेन को इसके साथ जोड़कर वजन डालकर ट्रेन को धीरे धीरे रोक सकते थे। उन्होंने तुरंत दिशा बदली और मदद के लिए दौड़े। लाउडान ट्रेन चला रहे थे और उनकी साथी ट्रेन के कनेक्शन को ठीक कर रही थी। पहली कोशिश में गंभीर टकराव हुआ, कनेक्टर टूट गया और साथी को चोट लगी, लेकिन समय कम था। उन्होंने दूसरी कोशिश की और सफलता मिली, लेकिन कनेक्टर फिक्स करते समय साथी की टांग फंस गई। उसने रेलिंग पकड़कर खुद को छुड़ाया, लेकिन अब वह सामान्य रूप से चल नहीं सकती थी। अगले शहर तक केवल 5 मील बचे थे और बेकाबू ट्रेन 65 मील प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रही थी। आगे बड़ा सर्पिल ट्रैक और तेल का भंडार था। अगर ट्रेन की रफ्तार 30 मील प्रति घंटा से अधिक रही तो ट्रेन पलट सकती थी और परिणाम अकल्पनीय था। सभी की सांसें थम गई। सारा भरोसा लाउडान और उनकी साथी पर था। लाउडान ने पूरी एकाग्रता के साथ हैंडल और ब्रेक पर नियंत्रण रखा। ट्रेन की स्पीड थोड़ी कम हुई, लेकिन फिर बढ़ने लगी। आखिरकार लाउडान ने लाओजिए को ट्रेन चलाने दी और खुद ट्रेन की छत पर तेज रफ्तार में चलकर हर डिब्बे को ब्रेक लगाया। अगर थोड़ी सी भी चूक होती तो वे अपनी जान गंवा देते, लेकिन उनके प्रयास से ट्रेन की रफ्तार 35 मील प्रति घंटा तक आ गई। मगर जैसे ही थोड़ी राहत मिली, लगातार रगड़ और ब्रेक के कारण नई समस्याएं सामने आईं। और इसी के साथ ओहायो की ये भयानक ट्रेन दुर्घटना अपने रोमांचक और जानलेवा मोड़ पर खत्म होती है।
जहां हर सेकंड मौत के खतरे और साहस के बीच टकराया, लेकिन हिम्मत ने अंत में सबको बचा लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। अगर आप उस समय वहां होते तो क्या आप बेकाबू ट्रेन से बच पाते? ऐसी और रोमांचक और खतरनाक घटनाओं के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।